हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज द मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स आयन। तो यहाँ पर आपको क्या पूछ रहे हैं कि आपका इन चारों में से मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स आयन कौन सा है। नाउ अगर हम यहाँ पर बात करें स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन की, वो किस पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है आपका जो सेंट्रल मेटल आयन है उस पर चार्ज क्या है, और आपका जो लिगेंड है, लिगेंड का क्या है, आपका फील्ड स्ट्रेंथ कितनी है। अगर आपका क्या होता है, अगर हम यहाँ पर बात करें स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स की, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स की, तो वो किस किस चीज पे डिपेंड करती है? फर्स्ट आपका डिपेंड करती है जो आपका क्या है, सेंट्रल मेटल आयन है उस पे चार्ज कितना है, दैट मींस उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पे, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन जितनी ज्यादा होगी, ठीक है, सेंट्रल मेटल आयन क्या होगा, जितना ज्यादा होगा आपका कॉम्प्लेक्स क्या होता है, उतना ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। सेकंड, अगर हम बात करें यहाँ पर लिगेंड पे भी और टाइप ऑफ मेटल आयन पे भी डिपेंड करता है कि आपका टाइप ऑफ मेटल आयन कैसा है, ठीक है। सेंट्रल मेटल आयन जो है, अगर आपका सेंट्रल मेटल आयन क्या है यहाँ पर 3D सीरीज का है, 4D सीरीज का है और 5D सीरीज का, इन तीनों में से अगर हम बात करें तो जो 5D सीरीज के जो मेटल आयंस होते हैं, सेंट्रल मेटल आयंस, उनका क्या होता है, वो आपके ज्यादा स्टेबल होते हैं। देन आपका 4D वाले थोड़ा कम स्टेबल होते हैं, और 3D वो सीरीज के जो मेटल आयंस होते हैं, सेंट्रल मेटल आयन, वो क्या होते हैं आपके और कम स्टेबल होते हैं। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है? 5D सीरीज के मेटल आयंस, ठीक है। और जो तीसरा पॉइंट आपका यहाँ पर किस पे डिपेंड करता है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, दैट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ लिगेंड पे, या आप कह सकते हो कि लिगेंड की फील्ड स्ट्रेंथ पे, ठीक है। लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ पे भी आपका क्या होता है, ये डिपेंड करता है। ओके, लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ पे भी, लिगेंड की जो फील्ड स्ट्रेंथ है वो जितनी ज्यादा रहेगी वो कॉम्प्लेक्स आपका उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। सो यहाँ पर हम बोल सकते हैं जो हमारे क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, वो आपके क्या होते हैं, यहाँ पर ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं देन वीक फील्ड लिगेंड की। ओके, अब हमको यहाँ पर ये बात करनी है, देखिए कि आपका इनमें क्या है, पहले ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन देख लेते हैं कि मेटल आयन का टाइप देख लेते हैं, 3D का है, 4D का है, 5D का है, सेंट्रल मेटल आयन का, और लिगेंड का देख लेते हैं कि क्या चल रहा है, ठीक है। ऑप्शन 1 में देखिए, अगर मैं इस पे चार्ज x कंसीडर कर लूं तो आपका क्या हो जाएगा, x प्लस OH क्या होता है, -1 चार्ज होता है इस पे, है ना। तो 6 OH लगे तो 6 × -1 इक्वल्स टोटल चार्ज कॉम्प्लेक्स में -3 है। यहाँ से आपका x का वैल्यू कितना आ जाएगा, +3। दैट मीन जो आपका यहाँ पर सेंट्रल मेटल आयन है Fe, उस पे चार्ज कितना है, F3+ है, वो आपका 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। ओके, सेकेंड ऑप्शन को अगर हम देखें, यहाँ पर चार्ज लेट से मैंने x कंसीडर कर लिया, तो क्या हो जाएगा, x प्लस Cl पे -1 चार्ज होता है, 6 Cl है तो 6 × -1 हो जाएगा। यहाँ से आपका पूरे कॉम्प्लेक्स पे -3 चार्ज है ना। तो यहाँ से आपका x का वैल्यू कितना आ जाएगा, +3। दैट मींस इस वाले कॉम्प्लेक्स में भी आपका Fe क्या है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। ऑप्शन 3 में अगर आप देखो तो क्या होता है, Fe Cn Cn क्या होता है, यहाँ पर आपका -1 चार्ज होता है ना। तो Fe पे अगर मैं चार्ज x कंसीडर करूँ तो क्या हो जाएगा, x प्लस 6 Cn है और 1 Cn पे -1 चार्ज होता है, तो आपको क्या हो जाएगा यहाँ पर 6 × -1 इक्वल्स टू पूरे कॉम्प्लेक्स पे -3 चार्ज है, राइट। इस तरह से -3 पुट कर देंगे तो आपका x विल बी इक्वल्स टू +3। दैट मींस यहाँ पर भी जो आपका Fe है वो आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। ऑप्शन 4 में अगर हम देखें, यहाँ पर देखिए क्या है, इस पे अगर मैं चार्ज x कंसीडर करूँ तो क्या हो जाएगा, x प्लस H2O क्या होता है, दिस इज अ न्यूट्रल लिगेंड, तो इस पे चार्ज 0 रहेगा, तो 6H2 पे चार्ज कितना हो जाएगा, 6 × 0 हो जाएगा, इक्वल्स टू यहाँ पर आपका टोटल चार्ज कितना है, +3 है कॉम्प्लेक्स पे, तो यहाँ पर +3 पुट कर देंगे। यहाँ से आपका x का वैल्यू कितना आ जाएगा, +3। दैट मींस यहाँ पर भी जो आपका Fe है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। नाउ इनका अगर हम देखें, देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन तो आपका सेम आ गया सब में, तो इस पॉइंट से हम क्या नहीं कर सकते, स्टेबिलिटी नहीं बता सकते कॉम्प्लेक्स आयन की। सेकंड देखते हैं कि आपका जो मेटल आयन है वो कौन सी सीरीज का है, ठीक है। अब देखिए ये भी आपका Fe है, Fe है, Fe, Fe, तो सारे ही मेटल्स आयन तो आपके सेम है। दैट मींस ये सारे के सारे क्या सेम सीरीज के रहेंगे। और ये कौन सी सीरीज का होता है, आपका 3D सीरीज का होता है, बिकॉज Fe का अगर आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे, एटॉमिक नंबर 26 होता है। वैलेंस शेल का अगर आप आउटर शेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे तो दैट इज 3d6 4s2 होता है Fe का, जब न्यूट्रल फॉर्म में होता है। जब Fe 3+ के फॉर्म में रहेगा तो क्या हो जाएगा, 4s की 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, 3d का 1 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, तो आपको मिलेगा 3d5 4s0। तो सारे ही आपके सेम आयन है Fe3+, तो सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम रहेगा। दैट मीन सारे के सारे क्या है आपके यहाँ पर 3d5 4s0, 3d5 4s0 और 3d5 4s0 के फॉर्म में रहेगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आउटर शेल का, राइट। तो दैट मीन सारे आपके यहाँ सेम मेटल आयन है, सेम चार्ज है, तो दैट मीन ये क्या है आपका 3D सीरीज के हैं, तो इस पॉइंट से भी हम डिफाइन नहीं कर सकते। नेक्स्ट है आपका क्या, लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ। अगर आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो वो आपका क्या होगा, ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा देन आपके वीक फील्ड लिगेंड से, है ना। तो अगर हम यहाँ पर देखें, फर्स्ट ऑप्शन में देखिए आपका क्या है, OH- लिगेंड की तरह काम कर रहा होगा, और Fe3+ के केस में आपका जो OH- होता है ये आपका वीक फील्ड लिगेंड की तरह ही काम करता है, तो दिस इज अ वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है। ऑप्शन 2 में अगर हम देखें तो Cl- है, और Cl- जो होता है आपका Fe3+ के केस में आपका क्या करता है, ये भी आपका वीक फील्ड लिगेंड की तरह ही काम करता है, राइट। और यहाँ पर Cn- लिगेंड होगा, Cn- लिगेंड क्या होता है आपका, ये ऑलवेज आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करता है, ठीक है। Cn- जो लिगेंड होता है, तो Fe3+ हो या Fe2+ हो, ये आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह ही काम करेगा। और मैं यहाँ पर अगर देखूं
ऑप्शन 4 में आपका Fe3+ है और Fe3+ के लिए H2O जो होता है वो क्या करता है, वीक फील्ड लिगेंड की तरह ही काम करता है। तो दैट मीन्स ऑप्शन 1, 2 और 3 में आपके क्या है, वीक फील्ड लिगेंड्स हैं, और ऑप्शन 3 में जो है यहाँ पर आपका क्या है, ऑप्शन 1, 2 और 4 में आपकी वीक फील्ड लिगेंड है, और ऑप्शन 3 में जो है आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो होते हैं वो क्या करते हैं, आपका कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो आपके वीक फील्ड लिगेंड वाले कॉम्प्लेक्स से ज्यादा स्टेबल होते हैं। दैट्स वाई ये आपका क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स आयन होगा, है ना। हेंस आपका मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स आयन कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन 3. Hope hence option 3 will be the right answer of your question. Hope you understood it well. Good luck.